बड़ी खबर की ओर जो कि जगदलपुर से मिल रही है। बारिश से चित्रकूट जलप्रपात की रौनक बढ़ती नजर आ रही है। एक बड़ी खबर जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बारिश से चित्रकूट जलप्रपात की रौनक बढ़ी। जलप्रपात के विहंगम दृश्य को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, रोमांचित उनमें भी काफी नजर आ रहे हैं। वहीं जलप्रपात की अद्भुत नजारे को कैमरे पर कैद किया जा रहा है। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से मशहूर है चित्रकूट जलप्रपात। इंद्रावती नदी के पानी झरना के रूप में है ये जलप्रपात। 90 फीट नीचे गिर रहा है झरने का पानी। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। बहरहाल मौसम को देखते हुए जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान भी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं यहाँ के नजारे को देखकर। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जीवानंद हलधर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस दृश्य को देखकर। तो निश्चित रूप से आपके कहना बताना चाहूंगा कि नियाग्रा के नाम से जाना जाने वाला ये चित्रकूट जलप्रपात इस समय अपने शवा पर है और विहंगम दृश्य, मनोरम दृश्य है। मैं सबसे पहले INS 24 में इस लाइव तस्वीर को दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि बस्तर में किस तरह के जो यहाँ जो जलप्रपात है, इनका जो विहंगम दृश्य, कितना मनोरम दृश्य है। मैं कैमरामैन से कहूंगा उन तमाम विहंगम दृश्यों को ये दर्शकों को दिखाए कि ये बस्तर का वही विहंगम जो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आपको बता देना चाहूंगा कि बस्तर के 16 श्रृंगारों में से एक है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट वाटरफॉल 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये झरना इंद्रावती की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देता है। देश भर में ये जलप्रपात नियाग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जगदलपुर पहुंचना होगा। यहाँ से केवल 40 किलोमीटर दूर आपको प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा और मनमोहक संगम नजर आएगा। इस भी सफर में आपको ये कहने खुद को रोक नहीं पाएंगे कि बाकायदा प्रकृति ने ये कदम हर बड़ी खूबसूरती के और फुर्सत से बनाया है। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मानसून का होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की विहंगम दृश्य है। हालांकि चित्रकूट जलप्रपात देश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। बारिश के मौसम में ये चौड़ाई 150 फीट होती है और रात की खामोशी में झरने की आवाज आपको 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। मानो पानी की हर एक बूंद चिक चिक कर चित्रकूट से गिरने की गौरव गाथा गाना गा रही है। चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो हर मौसम में दर्शनीय है, लेकिन बारिश के दिनों में इसका देखना अधिक रोमांचक अनुभव होता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जलराशि गर्जना रोमांचक और सिरहन पैदा कर देती है। जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने जंगल जो आप उसी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा देती है। रात के अंधेरे में भी यहाँ झरने को रोमांचक के लिए यहाँ के जो प्रशासन है वो लाइट लगवा दिया है। आपको बता देना चाहूंगा कि इस जलप्रपात के आसपास छोटे छोटे शिवलिंग भी है। मानो और बरसात के दिनों में जब झरने का पानी उस शिवलिंग में गिरते हैं तो मान चलिए कि शिव के ऊपर जल अभिषेक किया जा रहा है। आपको इस विहंगम दृश्य आपको नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार दुधिया कलर की आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं INS 24 के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बस्तर का इस सबसे पहले INS 24 से लाइव ये नजारा दिखा रहा है, क्योंकि ऐसी नजारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बस्तर के सबसे बड़ा जलप्रपात इनका जो आप देखेंगे 150 जो मीटर है, इसका जो चौड़ाई है वो उसमें पूरा पानी, ये इंद्रावती नदी का पानी है जो कि 90 फीट नीचे वो गिरता है। और इस समय इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए तमाम छत्तीसगढ़ यानी बस्तर छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर के जो पर्यटक वो पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है अभी जल भराव है और इस कल राव को सुनने के लिए अपने जो पर्यटक है वो अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं और इसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो कुछ पर्यटक भी आए हुए हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो इस नजारा को किस तरह को देखे होंगे। सर ये बताइए कि आप यहाँ पहुंचे हैं, इस जलप्रपात को देखने कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, नेचर के साथ हम जुड़े हुए ऐसा लग रहा है। बहुत इतना अच्छा है। यही मानसून सीजन ही में ही इसको
देखने को मिलेगा मौका सालों भर में, बाकी टाइम तो मिलेगा नहीं। और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्या अच्छा। आप परिवार के साथ आए हैं? नहीं, बाकी दोस्त लोगों के साथ आया है। आप बताइए कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आकर के। इसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है, तो बहुत सुंदर, कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। तो रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग आएं और देखें यहाँ का खूबसूरती, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये जो चित्रकूट का नजारा है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो पर्यटन विभाग है उन्होंने भी तमाम कोशिश के बाद यहाँ रिसोर्ट भी बनाया है। यहाँ पर जो पर्यटक है वो भी आके यहाँ अपना परिवार के साथ यहाँ पर ठहरते हैं और इस नजारा का भी आनंद लेते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बस्तर का सबसे अब जो आनंदमय जो समय है इस समय है। और इस चित्रकूट जलप्रपात को देखने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बताइए आप एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ का जो दृश्य है, क्या बस्तर में और कहीं छत्तीसगढ़ में नजर आता है आपको? नहीं, एक अमृत धारा है, वो बन जाएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, उससे भी बेस्ट है। जो सरगुजा में जो बैकुंठपुर अमृत धारा है, इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कहीं और नहीं है, एक है। चलिए, बिल्कुल। तो सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा नजारा छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं पर भी नहीं है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका। तो पर्यटक यहाँ पर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, रोमांचित दिखाई दे रहे हैं। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी चित्रकूट जलप्रपात को माना जाता है और पर्यटकों की भीड़ भी यहाँ पर यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रही है। वहीं इसी बीच सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर।